लोग कहते कि भगवान का नाम दीन बंधु है। राजा परीक्षित जी ने ठीक यही प्रश्न पूछा, क्या किस दिन को भगवान बंधु बनाया है? कोई ऐसा कोई दीन पात्र है? तब श्री सुखदेव जी महाराज को याद आया, श्री सुदामा जी का याद आया। महाराज सुदामा जी महाराज कुछ ऐसे वैसे पात्र नहीं महाराज। लोग कहते हैं वो दारिद्र है। भैया दारिद्र कौन होता है? दारिद्र दीनहीन व्यक्ति नहीं होता महाराज। जो दूसरों के संपत्ति को खा लेता है वो दरिद्र है। जो दूसरों के पेट को मार ले ऐसा व्यक्ति दरिद्र है। गरीब व्यक्ति दरिद्र नहीं होता महाराज। कई बार पैसा वाला व्यक्ति भी दरिद्र हो जाता है भाई भाई, याद रखना। सुदामा जी महाराज ऐसे दरिद्र नहीं थे, हाँ दीनहीन थे, धन नहीं था, ये हो सकता है और है। एक बात आपसे हम कहें, आज इंसान का परिचय पद से होता है। मिश्रा जी, ये वकील है, ये जज है, ये मास्टर है और ये टीचर, ये आदि आदि। इंसान का परिचय आज पद से होता है, लेकिन श्री सुदामा जी महाराज ऐसे पात्र है, इनका परिचय कृष्ण से हो रहा है। सुदामा जी वो पात्र है महाराज। अच्छा, और आप ध्यान देना, भागवत में कई प्रकार के भक्त गए हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज जो पद उपाधि सुदामा जी को प्रदान किया है, वो पद उपाधि किसी भक्त को प्रदान नहीं किया महाराज। भागवत जी में सुदामा जी के नाम के आगे में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हुए कहते हैं, सुदामा कौन है? कृष्ण सीत सखा काश्यद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कौन है? कृष्ण सीत सखा, कृष्ण का सखा है। सुदामा जी का परिचय यहां से हो रहा है महाराज, दरिद्र से नहीं हो रहा है। और सुदामा जी कैसे ब्राह्मण हैं? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, महाराज ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म का एहसास करने वाला, जिसको ब्रह्म की अनुभूति हो जाए, ऐसे ब्राह्मण है श्री सुदामा जी महाराज। आपको एक बात है, सभी सब शांत बैठिएगा। और कहते सुदामा जी महाराज और कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्री में होने के बाद भी क्या है? विरक्त है। इतना सारा पद किसी भक्त के सामने पर नहीं लगाया महाराज श्री सुखदेव जी महाराज, है कि नहीं? जो पद लगा रहे हैं इसके नाम के सामने पर कहीं नहीं मिलेगा आपको महाराज। आखिरी पर तो बोल दिए प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। वाह, क्या है? प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। मेरे भाई बहन, संसार में दो होता है, एक अशांत और एक प्रशांत, और दोनों अंदर का विषय है। अशांत भी अंदर का विषय है और प्रशांत भी अंदर का विषय है। कभी आप देखिएगा, व्यक्ति अंदर से खिन्न होता है और व्यक्ति अंदर से प्रसन्न होता है महाराज। अशांत और प्रशांत व्यक्ति के पास दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा, सब शांति बनाए रखें। श्री सुदामा जी महाराज प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, क्या है? प्रशांत है। अच्छा, तो अशांत कौन सा है? अशांत कौन है? तो तुलसीदास जी महाराज ये दोनों पात्र का दर्शन करवाते हैं मानस में मिश्रा जी।
दोनों पात्र का दर्शन होगा, मानस में कौन अशांत है और कौन प्रशांत है। तुलसी बाबा ने कहा है भैया अशांत रावण है। जो रावण के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, रावण वो अशांत है। पंचकन्या पर पूजे जाने वाली माता मंदोदरी भी रावण के पास विद्यमान है, लेकिन इसके बाद भी रावण को संतुष्टि नहीं मारा है, वो अशांत है। और प्रशांत कौन है मेरे भाई बहन? प्रशांत है केवटराज। प्रशांत कौन है? प्रशांत केवटराज है। जरा सोच करके देखो भैया, केवटराज के पास क्या है? कुछ नहीं मारा। भगवान राम ने कहा कहियो कृपाल ले उतराई। हे केवट तुम उतराई में ये मुद्रिका को ले लो। मुद्रिका दे दी भगवान राम। केवट चरण गहे अकुलाय। भैया केवटराज तो रोने लग गया। केवटराज भगवान के श्री चरणों में गिर करके रोने लगा। प्रभु एक बार आपके पैर को मिथिला सम्राट ने पखारा था तो आपको जानकी प्रदान कर दिया, जेवर प्रदान की, माता जानकी को गहना श्रृंगार प्रदान किए। अब आज आपके पैर को मैं पखारा हूं तो मैं जानकी की आभूषण को कैसे ले सकता हूं? ये प्रशांत है भाई भाई। यद्यपि भगवान राम ने कहा केवट मांग तो क्या मांगना चाहता है? सब कुछ दूंगा। केवट सब मांग लेता महाराज। और बोले भैया केवट के पास है क्या चीज? टूटी फूटी झोपड़ी है, पत्नी है, एक आध बच्चे होंगे। राम खिलावन केवट इसका नाम है महाराज। एक आध बच्चे होंगे और एक टूटी सी महाराज नाव है। और टूटी नाव पर महाराज बस एक छोटा सा पात्र है, क्या? कठौता। जो नाव भर जाता है ना तो पानी बाहर फेंकने वाला कठौता। इसके सिवाय केवट के पास और क्या चीज है भाई भाई? कुछ नहीं महाराज। लेकिन जब राम ने कहा केवट मांग तो वो केवट कहता है आज नाथ मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दार। ये प्रशांत है महाराज। श्री सुदामा जी महाराज इसी प्रकार से प्रशांत आत्मा जितेंद्र, इसके पास कुछ नहीं है। कहते हैं टूटी फूटी झोपड़ी है, दो बच्चे हैं, एक छोटी पत्नी है सुशीला, दया ज्ञान बेटा का नाम है। तपते थे देह धूप से, सूर्य के प्रकाश तेज से, ओज से। वर्षा का दिन आने लग जाता तो महाराज पानी पर भीगते थे। ठंड में बच्चे कांपते थे महाराज। मेरे भाई बहन आप ध्यान देना, भगवान का कितना बड़ा एहसान है आपके ऊपर। आपको क्या नहीं दिया भगवान? जरा सोचो। क्या छत दिया, मकान दिया, खाने को दिया, बंधु जन दिया, परिवार जन दिया, क्या नहीं दिया भगवान? शुक्रिया करना सीखो महाराज भगवान का। जैसे एक बाप अपने बेटा को टाइम टाइम में दे देता है, उसी प्रकार वो तो सबका बाप है महाराज। समय आने तो सब मिल जाएगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। और मलुकदास कह गए सबके दाता राम। सबको तो देने वाला राम है,
बड़े भैया कहते हैं श्री सुदामा जी महाराज, हाँ शास्त्र में ऐसी व्याख्या है। अच्छा लोग कहते हैं ये भिक्षा मांगते थे महाराज। जो द्वारका नाथ के पास जाकर के नहीं मांगा मेरे भाई बहन, क्या संसार में भिक्षा मांगेगा? नहीं महाराज। हाँ, धान फसल जब कट जाते तो कुछ धान के कण, उसको क्या बोलते हो, सीला, एक एक कण को बीन करके लाते और भोजन पकाकर खाते थे महाराज। हाँ, शास्त्र में इसकी भी व्याख्या है महाराज कि भगवान की सुंदर दिव्य गाथा कथा करने के लिए बैठते थे। जो शेर सीधा में आ जाता था उनसे जीवन यापन होता था महाराज।